हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित। आज आप सबके सामने DSSB PRT TGT PGT की जो वैकेंसीज निकली हैं उसके रिगार्डिंग पेपर 1 की तैयारी करा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं SSC का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, KVS का भी, CTET का भी। ठीक है। तो तो इसमें हम क्या करा रहे थे, वर्क एंड वेजेस करा रहे थे। वर्क एंड वेजेस, इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज तीसरा पार्ट है। ठीक है। तो फिर बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट सीधा साधा है कि जो वेजेज है, जो मतलब मजदूरी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके काम पे डिपेंड करेगी। ठीक है। तो आपने कितना काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक कर चुका था, मैं 22 करना आज। 22 करते हैं आज। पीछे की 2 पार्ट में मैंने 21 तक कर दिया है। 22 करते हैं आज। 22 क्या कह रहा है। 22 और उस जो भी पार्ट है, सेकंड जो पार्ट बनाया था उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और साथ साथ आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसकी जो क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं वो आप भी ट्राई करना एक बार। उसके आंसर की मैं इसके नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक में। ठीक है। तो आप देखते रहना। तो 22 देखते हैं क्या बोला कि 5 मैन और 7 बॉय, मतलब 5 आदमी 7 लड़के 3825 रुपये कमा रहे 6 दिन में। तो हमें इनका क्या करना है कि एक दिन की कमाई देखनी है। 6 दिन में 3825 रुपये कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे ये। 3825/6 कर दो एक बार। 3825/6 कर दो तो कितना आएगा आपका। तो ये आपका क्या है, एक दिन की कमाई है। ठीक है। इन 5 आदमी और 7 लड़कों के द्वारा जो कमाई गई है वो इतनी कमाई है, 3825/6 एक दिन की। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला कि 2 मैन और 3 बॉय 1050 रुपये कमा रहे हैं 4 दिन में। ठीक है। तो इनकी एक दिन की कमाई कितनी होगी, 1050/4। ठीक है। क्योंकि हमें एक दिन की कमाई इनके अकॉर्डिंग रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। बोला कि 5 मैन प्लस 7 बॉयज कितना कमा रहे, एक दिन की कमाई लिख दो यहाँ पर /6। अब क्या बोला कि 2 मैन प्लस 3 लड़के कितना कमा रहे हैं, 1050/4। ओके। अब हमें क्या करना, हमें यहाँ से मैन की वैल्यू निकाल देनी। देखो, अगर आप मैन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 5, मतलब 2 इसके कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। ऊपर क्या 5, तो यहाँ 5 किया, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूँगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको रिजेक्ट कर दो। ठीक है। तो 2 से 3 टाइम्स, तो कितना है मेरा 14B। हमें क्या निकालना, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बॉय का। ठीक है। तो 14B और नीचे क्या आ जाएगा 15B। ठीक है। ऊपर क्या आएगा, डेसिमल में लिख लेते हैं तो कितना आएगा कि 1275 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ये आ जाएगा 262.5 गुना ये कितना 5। तो इतना कितना आ जाएगा ये 5×25, 5×2 = 10, 5×6 = 30 और 5×2 = 10 और 1312.50 रुपये। ठीक है, 50 पैसे। ठीक है। तो क्या करना है, इनका डिफरेंस चेक करना। तो इधर डिफरेंस चेक करोगे तो कितने का है, 1 लड़के का, 1 बॉय का, और इधर डिफरेंस चेक करोगे तो कितने का है। आप देखोगे तो 50 पैसे और रुपए कितने आ जाएंगे, 12 में से 5 गए 7 और 10 में से 7 गए 3 और बाकी 0 0। ठीक, मतलब एक लड़का एक दिन में कितने कमा रहा, 37.5 रुपये। ठीक है। ओके। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।
अब आगे मैन का निकालते हैं। तो मैन का निकालते हैं तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं। तो मैं उठा रहा हूँ सेकंड, जो कि क्या कह रहा है कि 2 मैन, ये लाइन उठा रहा हूँ 2 मैन प्लस 3 बॉयज वाली, ठीक है। 2 मैन प्लस 3 बॉयज कितना कमा रहे हैं एक दिन का, 1050/4। तो 1050/4 ये है 2.50, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से उठा के बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 मैन प्लस 3 इंटू 37.50 इज इक्वल टू 262.50। तो 2 मैन, इसको उधर ले जाऊंगा सीधा, तो 262.50 में से क्या माइनस कर दूं मैं, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो ये आएगा 112.50, 112.50। तो 2 मैन इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। तो एक मैन कितने रुपए कमा रहा है, 75 रुपए कमा रहा है एक दिन के। एक आदमी 75 रुपए एक दिन के कमा रहा है, और एक लड़का एक दिन का 37.5 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या चेक करना है कि 7 आदमी मिलके 6 लड़कों के साथ 22,500 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं 7 मैन प्लस 6 बॉयज इज इक्वल टू, इसको पहले निकाल ही लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक मैन कितने कमा रहा है, 75। तो 7 आदमी कितने कमाएंगे, 7 गुना 75 रुपए कमाएंगे ना, प्लस 6, अगर एक लड़का 37.5 रुपए कमा रहा है तो 6 लड़के कितने कमाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 7 5 35, 7 7 49 प्लस 6 5 30, 6 7 42, 3 45, 6 3 18, 18 और 4 22। तो कितना आ गया यहाँ से, 0 5 7, 750 रुपए ये एक दिन के कमा रहे हैं। ये दोनों मिलके 750 रुपए एक दिन के कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 22,500 रुपए कितने दिन में कमाएंगे ये दोनों। तो एक दिन की कमाई आ गई। तो पूछा है कि 22,500 रुपए कितने दिन में कमा लेंगे, नीचे इसका एक दिन की कमाई लिख दो, तो कट कर दो, तो कितना आएगा आपका 75, शायद यहाँ 75 थी है और 1 0, मतलब 30 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा क्वेश्चन था और समझ भी आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बोला गया कि 3 आदमी 4 लड़के, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली तरह की। तो 23 बोला 3 आदमी प्लस 4 लड़के 2100 रुपए कमा रहे 7 दिन में। तो 7 दिन में 2100 कमा रहे, तो हमें क्या निकालना है, एक दिन की कमाई निकालनी। तो एक दिन की कमाई कितनी आ जाएगी, 2100/7 मतलब 300 रुपए, ठीक है। अब बोला कि 11 आदमी 13 लड़के 8300 रुपए कमा रहे 8 दिन में। तो एक दिन की कमाई कितनी आएगी इनकी, तो 8300/8 करेंगे तो समथिंग 1037.50, ठीक है। 1037.50 रुपए कमाएंगे एक दिन में दोनों मिलके। अगर वो 8 दिन में 83 रुपए कमा रहे हैं तो एक दिन में 1037.50 रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो क्या निकालना, मैन से मैन कैंसिल कर दूं, क्योंकि इधर क्या करूंगा, ऊपर वाले मैन की मल्टीप्लाई 3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई, सेम काम, और इधर भी 3 मल्टीप्लाई। एज इट इज ऊपर 11 गुना करूंगा और इधर 11, इधर भी 11, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिफरेंस चेक करना। तो इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 0 आया ना, देखो 33 × 33
33 माइनस 33 जीरो होता है। तो इधर देखते हैं तो 44 भी और माइनस में 39 भी, मतलब 3 गुना 13 39 भी। तो यहां से 3300 माइनस 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11 और 3 एकम 3 3112.50। तो यहाँ से क्या है, 5 बॉयज की वैल्यू आ गई। 5 बॉयज कितना कमाएंगे एक दिन में, तो 0 50 7 और 37.50 रुपये, सॉरी ये भाई 7 8 आ जाएगा, ठीक है। 187.50 रुपये 5 लड़के कमा रहे। तो एक लड़का कितना कमाएगा, एक लड़का कमाएगा इसका 37.50। बी की वैल्यू क्या है, 37.5 रुपये आई, ठीक है। एक लड़का 37.5 रुपये कमा रहा है एक दिन का। अब हमें एक आदमी का और चाहिए, एक आदमी का चाहिए। तो क्या करना है, तो ऊपर से कोई भी इक्वेशन उठा लो कि मैंने बोल दिया कि 3 मैन और 4 लड़के मिलके 300 रुपये कमा रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लड़के की वैल्यू पुट कर दें, बी की वैल्यू। तो 3 आदमी प्लस 4 गुना 37.5 इज इक्वल टू 300। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 आदमी 4 गुना 37.5 तो कितना होता है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो माइनस कर दूंगा डायरेक्ट। 300 माइनस 0 0 33 और 4 3 12 12 और 3 15 150, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लाई है 4 गुना 37.5 की तो 150 आई। तो 3 आदमी की वैल्यू कितनी है, 150। तो हमें एक आदमी की निकालनी है, एक आदमी की निकालनी। तो एक आदमी कितनी आएगी, 50 रुपये एक दिन में वो कमा रहा है। एक आदमी एक दिन में 50 रुपये कमा रहा है। एक आदमी एक दिन में कितना कमा रहा है, 50 रुपये। एक लड़का एक दिन में कितना कमा रहा है, 37.5 रुपये। बोला कि 7 आदमी और 9 लड़के मिलके 11,000 रुपये कमा रहे हैं, कितने दिन में कमाएंगे। तो करते हैं अपनी शुरुआत। क्या बोला कि 7 आदमी प्लस 9 लड़के। कुछ नहीं करना, मैन की वैल्यू मैन में रख देना। अगर एक आदमी 50 कमा रहा है तो 7 आदमी कितने कमा लेंगे, 7 गुना 50 प्लस एक लड़का एक दिन में 37.5 रुपये कमा रहा है तो 9 लड़के कितने कमा लेंगे, 9 गुना 37.5, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 350 प्लस, तो 9 गुना 37.5 की होती 337.50 रुपये, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, क्या एडिशन होगा इनका, 687.50। 7 आदमी 9 लड़के एक दिन में कितना कमा रहे, 687.50 रुपये, ठीक है। तो 11,000 कमाने, तो 11,000 टोटल कमाए इसने, कितने दिन में ये पता नहीं। तो 11,000 कमाए तो 687.50 नीचे रख दूंगा। तो इससे कट करूंगा तो कितना आएगा, अप्रोक्स 15 से ऊपर जाएगा तो 60 आंसर है। तो देखो ये तो 15 से नीचे हो गए, ये दोनों बहुत ज्यादा दूर है। तो 16 से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो 16 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 23 में फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 24th सेम क्वेश्चन बिल्कुल। तो इसको भी करते हैं कि 12 आदमी प्लस 13 लड़के मिलके कितना कमा रहे, 4,893.75 कितने दिन में, 3 दिन में। तो हमें एक दिन का निकालना, तो एक दिन का निकालोगे तो कितना आएगा, एक दिन का यहाँ से एक दिन का आएगा 3 एकम 3,
3 छिक 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25। ठीक है, आपको ये क्या करना है, इन इसको डिवाइड बाई ये, तो एक दिन का आ जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का आ जाएगा, तो ये 12 आदमी प्लस 13 लड़के मिलके एक दिन में कितना कमा रहे, 1631.25। ठीक है, अब बोला कि 5 आदमी किसके साथ, 6 लड़कों के साथ कितना कमाएंगे, 3562.50। तो मतलब कितने दिन में, 5 दिन में। तो एक दिन का निकालना है 7 एकम 6 और 2.50। तो 5 आदमी 6 लड़के मिलके कितना कमा रहे, 712.50 पैसे। और कितने दिन में ये रुपए कमा रहे, 5 दिन में। और एक दिन में कितने कमा रहे, इतने कमा रहे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। इस 12 की मल्टीप्लाई सभी से कर दो, नीचे वाले गुना 12, और इस 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, गुना 5 सभी से करना है। तो ये करने के बाद इनका डिफरेंस चेक करेंगे, तो इनका तो 0 हो जाएगा, और इनका कितना आ जाएगा, 65 भी 78। नीचे बड़ा है तो नीचे वाले को 78 भी, 12 गुना 6 माइनस 5 गुना 13, 65 भी। ठीक है, तो मतलब नीचे वाला पहले लिया है ना, तो नीचे वाला पहले लिया, तो हम इस साइड भी नीचे वाले को पहले लेंगे। तो 12 गुना 712.50 कितना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दें, 12 0 0, 12 5 60, 12 6 24 और 6 30, 12 के 12 12 और 3 1 मिनट, 12 5 60, 12 24, 12 एकम 12 12 और 3 5, 12 7 84, 84 और 1 85, तो 8550 रुपये। तो नीचे वाले के 12 गुना 712.50 के आगे। तो ऊपर कितना है, 5 गुना 1631.25, पापा 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8156.25। तो यहाँ का डिफरेंस चेक करते तो कितना है, तो आप चेक करोगे तो कितना आएगा, 13 भी, और इधर से चेक करोगे तो कितना आएगा, 57.393। वेट 12 6 78, 12 6 72 होता भाई। ठीक है, 12 6 72 होता है, ये गलती कर दी मैंने। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 भी आएगा। ठीक है, 7 बी, तो यहाँ से 7 बी आए तो 1 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर दूंगे इनको, तो 7 5 35, 7 6 42, कितना हो गया, 1 और 7, 7 दूनी 14 और 5, 56.25 रुपये एक लड़का एक दिन में कमा रहा है। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, एक आदमी की वैल्यू निकालनी है। तो एक आदमी की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पकड़ लो, तो मैं पकड़ रहा हूं क्या, कि 5 आदमी और 6 लड़के। ठीक है, 5 आदमी और 6 लड़के एक दिन में कितना कमा रहे, 712.50 इजिकल टू 712.50। बॉयज की वैल्यू रख देंगे तो 5 आदमी उधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 712.50 गुना ये माइनस 6 गुना 56.25। तो 5 आदमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 712.50 माइनस 50 और 6 6 36 और 1 37, 6 5 30, 337.50। 5 आदमी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 से 50 0 पॉइंट हट गया, तो 12 में से 7 गई 5,
12 में से 7 गई 5, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, और 6 में से 3 गए 3। तो 5 आदमी की वैल्यू 375 है, तो एक आदमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक आदमी की वैल्यू आ जाएगी 75 रुपये। एक आदमी एक दिन में कितना कमा रहा है? 75 रुपये। और एक लड़का एक दिन में कितना कमा रहा है? 56.25 रुपये। तो अब चेक करते हैं इसने क्या बोल रखा आगे। बोला कि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर 4500 रुपये कमा रहे हैं। कितने दिन में कमा रहे हैं? तो 3 आदमी प्लस 4 लड़के कुछ पैसे कमाएंगे। एक दिन का पैसा लिख रहा हूं मैं। तो 3 गुना 75 प्लस 4 गुना 56.25। तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 गुना 75 कितना था? 3 5 15, 3 7 21, प्लस 4 गुना 56.25 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 100। तो 0 0 डेसिमल हट गया। 4 6 24, 5 4 5 20 और 2 22, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 450 रुपये आ जाएगा। एक दिन में कितना कमा रहा है? 450 रुपये कमा रहा है। टोटल कितना कमा रहा है? 4500 रुपये कमा रहा है, ठीक है। एक दिन में अगर 450 रुपये कमा रहा है तो 4500 रुपये कितना दिन में कमाएगा? तो सीधा 10 आंसर आ जाएगा। 10 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे सेम ही है, बेस्ट जस्ट न्यूमेरिक चेंज हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं। तो घबराना मत, अपनी प्रैक्टिस रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 25 सेम है, 26 भी बिल्कुल सेम है, ओके। तो 25 करते हैं। बोला कि 5 आदमी प्लस 5 औरत 660 रुपये कमा रही है। कितने दिन में? 3 दिन में। अगर 660 रुपये 3 दिन में कमाए तो एक दिन में कितना कमाएगी? 220 रुपये, ओके। तो ये दोनों ये 10 के 10 मिलके कितना कमाएंगे 10 दिन में? सॉरी, एक दिन में 220 रुपये। और बोला कि 10 आदमी और 20 औरत मिल जाए तो कितना कमा सकती हैं? 3500 रुपये 5 दिन में कमा रहे हैं। तो एक दिन का निकालना तो 700, ठीक है। 3500 रुपये 5 दिन में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 700 रुपये, ओके। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल स्टेप क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। तो मैं देखूंगा कि हमने इस 5 को 10 बनाना है कैसे ना कैसे। तो हम क्या करेंगे? गुना 2 कर देंगे, इसके साथ भी गुना 2 कर देंगे और इसके साथ भी क्या करेंगे? 2। तो ये 10 हो गया, यहाँ भी 10 है। तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो 0 कट कर देंगे। तो 20 डिफरेंस चेक करेंगे तो 20 डब्लू बड़ा है तो आगे ले आएंगे, 5 दूनी 10 डब्लू पीछे ले आएंगे। तो नीचे वाला आगे है पीछे और ऊपर वाले पीछे है। तो इसका मतलब 700 आगे माइनस 440। तो यहां से 10 औरत का कितना रुपये आ जाएंगे? तो 0 और 6 260। तो एक औरत का कितना रुपया आ जाएगा? 26 रुपये एक दिन में वो कमा रहेगी, ठीक है। तो एक औरत एक दिन में कितना रुपए कमाएगी? 26 रुपये कमाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एक आदमी की वैल्यू निकालनी है। तो एक आदमी की वैल्यू पकड़ लेते हैं, किसको? ऊपर वाले को। 5 आदमी 5 औरत मिलकर 660 रुपये 3 दिन में कमा रहे हैं। तो 5 आदमी प्लस 5 औरत मिलके 660 रुपये 3 दिन में। तो एक दिन में कितना था? 220। तो रख देंगे औरत की वैल्यू 220 माइनस 5 गुना 26। तो 5 आदमी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या? 220 माइनस 130। 5 आदमी इक्वल टू 90। तो एक आदमी कितना रुपये कमा रहा है? 18 रुपये। एक आदमी कितना रुपये कमाएगा? 18। तो एक आदमी कितना रुपये कमाएगा? 18। और एक औरत एक दिन में कितना कमाएगी? 26। तो हमें निकालना क्या है? निकालना हमें कि बोला कि कितने दिन में 6
आदमी और 4 औरत मिलके 1060 रुपये कमा लेगी। तो ठीक है, 6 आदमी प्लस 4 वुमेन, हमें क्या निकालना, 1 डे वेजेस निकालना, मतलब एक दिन का मजदूरी निकालनी इनकी। तो 6 गुना आदमी की कितने, 18 प्लस 4 गुना 26, तो 18 6 108 प्लस 4, तो ये कितना आएगा 104, क्योंकि 25 चौक 100 और 4 और ऐड कर दो 26 का हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 212। 6 आदमी और 4 औरत मिलकर एक दिन में कितना कमा रही है, 212 रुपये कमा रही है। तो हमें कितने का निकालना है, 1060 का निकालना है। 200, तो 1060 एक दिन में 212 कमा रहे, तो 1060 कितने दिन में कमाएंगे। अब देखोगे कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप के आएंगे, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपका टाइम खराब हो। पीछे के बाकी सारे टाइम कंज्यूमिंग थे, खर्च करने वाले टाइम को बिना बात। तो इसका क्या आंसर था, 5, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। तो 26 क्वेश्चन चेक करते हैं। 26 क्या कह रहा है, बोला कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलके 1600 रुपये कमाने 5 दिन में। तो 4 आदमी प्लस 6 लड़के मिलके 1600 रुपये कमाने 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 5 तो 15, 5 दूनी 10, 320 रुपये, ठीक है। वही बोला कि 3 आदमी और 7 लड़के मिलके 1740 रुपये 6 दिन में कमा रहे हैं। तो 3 आदमी प्लस 7 लड़के मिलके 1740 6 दिन में कमा रहे हैं। तो एक दिन के कितने आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 290 रुपये एक दिन के कमा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक आदमी को हटा दें, मतलब आदमी या लड़के में से एक को हटाना। तो मैं आदमी को हटा रहा हूँ फिलहाल। तो हटाऊंगा तो इस 3 के साथ, ऊपर वाले के साथ सभी की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 3 से, और इस 4 से नीचे वाले की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, यही काम करना और डिफरेंस चेक करना, फिर इनको हटा देंगे। तो 3 6 18, 7 चौक 28, तो नीचे वाला बढ़ा तो 28 भी माइनस ऊपर वाला 18 भी इधर। तो 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 0 6 9। तो यहाँ से 10 भी आ जाएगा, और इस साइड से आपको कितना आ जाएगा, 200, कितना आ जाएगा 200। तो एक लड़के की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये। एक लड़का एक दिन में कितना कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब बोला कि अब मैन की वैल्यू चाहिए हमें, तो मैन की चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन उठा लूँ कि 3, ये चलो सेकंड उठा लेते हैं। 3 आदमी और 7 लड़के मिलकर 1740 6 दिन में कमा रहे हैं, तो 290 कमाएंगे एक दिन में। तो 3 आदमी इजिकल टू 290 माइनस 7 गुना लड़के की 20, तो 3 आदमी इजिकल टू 290 माइनस 140। तो 3 आदमी कितने कमा रहे हैं एक दिन में, 150। तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, डिवाइड करोगे 3 से 50 रुपये एक दिन में आपका कमाएगा एक आदमी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि 7 आदमी और 6 लड़के 3760 रुपये कितने दिन में कमाएंगे, 6 लड़के। तो कुछ नहीं, 7 गुना 50 कर दो प्लस 6 गुना 20, तो ये 350 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 470। 7 आदमी और 6 लड़के एक दिन में 470 रुपये कमा रहे हैं। तो 3760 रुपये कितने दिन में कमाएंगे, तो 3760 बटे 470,
तो इसको कट करेंगे तो आप देख मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 8 डेज आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो ये आगे पीछे सारे क्वेश्चन एक से हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा समझ के। और कम से कम 7-8 क्वेश्चन है इस चैप्टर में इस टाइप के, तो बस प्रैक्टिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन को। तो अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे। थोड़े लेंथी तो है लेकिन हो जाएंगे सोल्व, आपको 1 मिनट के अंदर सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27th क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बोला कि ए बी सी तीनों मिलके 2700 रुपये कमा रहे 18 दिन में। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक दिन की वैल्यू निकालनी है। एक दिन की वैल्यू क्या आएगी, 2700 बटे 18 करना है, तो ये आ जाएगी आपकी 150 रुपये। तीनों मिलके एक दिन में कितना कमा रहे हैं, 150 रुपये कमा रहे हैं। अब बोला क्या है, ए प्लस सी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 940 रुपये 10 दिन में ले रहे हैं। तो 940 बटे 10 करोगे तो 94 रुपये एक दिन का आ जाएगा, 94 रुपये। और बोला कि बी प्लस सी दोनों मिलके 1520 रुपये कमा रहे हैं 20 दिन में। तो बी प्लस सी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 1520 रुपये कमा रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, 76 रुपये। तो एक दिन में कितना कमा लिए, 76 रुपये। ठीक है, अब क्या बोलना है कि सी की बताने, सी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब सी ने कितना कमाया है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब कि अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लूँ, इसको सेकंड लूँ और इसको थर्ड लूँ, तो कुछ नहीं करना, सेकंड प्लस थर्ड -1, मतलब 2 और 3 को तो जोड़ देना है और 1 को घटा देना है। तो हम करेंगे तो a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस 2c में से ये घटा देना है, तो a से a कटेगा, b से b कटेगा और एक c से c कटेगा, तो क्या बचेगा आपका, इस साइड में c बचेगा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 170 माइनस 150। तो सी ने कितने रुपए कमाए, 20 रुपये सी ने कमाए हैं। ठीक है, तो डेली मतलब पर डे, तो 20 रुपये उसने एक दिन के रुपए कमाए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन 28 भी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में क्या रुपए कमा रहे, 1500 रुपये कमा रहे 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाया होगा, इसने 150 रुपये कमाया होगा। अब बोला कि ए प्लस सी दोनों मिलकर 800 रुपये कमा रहे हैं 8 दिन में। तो 800 रुपये अगर 8 दिन में कमा रहे तो एक दिन में कितना कमाया होगा, 100 रुपये कमाया होगा। अगर बी प्लस सी दोनों मिलकर 900 रुपये कमा रहे हैं 9 दिन में, तो बी प्लस सी अगर 9 दिन में 900 कमा रहे तो एक दिन में कितना कमाएगा, 100 रुपये। अब बोला कि पर डे, बी की पर डे निकालनी है। तो अब देखो, ये मैंने फर्स्ट मान लिया, मैंने सेकंड मान लिया और ये मैंने थर्ड मान लिया। अब आप इस माला की इक्वेशन चेक करोगे कि क्या, कि हमें बी तो निकालना है, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, आपका बी आ जाएगा। देखो कैसे, ए से ए हटेगा, सी से सी हटेगा, तो इस साइड बी रह जाएगा। और फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, तो यहाँ से 50 रुपये। तो बी कितना रुपए कमाएगा, 50 रुपये आपका कमा लेगा बी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 बोला कि 2 आदमी ए बी काम कर रहे हैं, ठीक है, और मिलकर काम कर रहे हैं, जिसको वो ले रहे हैं 12 और 18 दिन में। तो ए 12 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, अलग अलग
तो उन दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए, 1049.25 रुपए कमाए हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो टोटल काम कितना किया होगा इसने, कि 36 काम किए होंगे दोनों मिलकर। तो अगर एक इनकी इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3। अगर बी 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। ठीक है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर काम। तो दोनों मिलकर रुपए कितना कमा रहे हैं, 149.25 रुपए। तो इस 5 की जो वैल्यू है ना वो 149.25 रुपए है। हमें क्या निकालना है, इनका अलग अलग निकालना है। तो ए 3 निकाल रहा है, बी क्या निकाल रहा है, 2 निकाल रहा है। ठीक है, अब इनके रुपए चेक करते हैं। तो 5 से 149.25 बनाए तो कितना मल्टीप्लाई किया होगा इसने, तो 29.85 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, अगर 5 से 149.25 रुपए बनाए तो 29.25 से इसने मल्टीप्लाई किया होगा। तो सेम काम इधर करना है। अगर ए का निकालना तो 29.85 से मल्टीप्लाई करना होगा। बी का निकालना तो 29.85 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो ऑप्शन अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी तो सिर्फ सिंपल देखना कि ये जो 29.85 ये 30 के लगभग है ना, 30 के लगभग है। तो ए का शेयर निकालना तो 3 गुना 30, 90 से थोड़ा कम, 90 से क्या थोड़ा सा कम। तो ये 90 से ऊपर है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, 90 से ऊपर। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। लेकिन 4th ऑप्शन में क्या बोला कि कांट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब क्या कि एक्सप्लेन जो है ना अच्छे से नहीं दिया हुआ। तो हमें तो लग रहा है कि एक्सप्लेन अच्छे से दिया हो तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। नन ऑफ दिस चेक कर लेते हैं बी का भी। तो बी का क्या है, 2 गुना 30 60 से थोड़ा सा कम निकालना है। मतलब अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहो तो 30 पूरा होने में इसको कितने की कसर, 0.15 की कसर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आ जाएगा, 0.45। तो 0.45 कम है, मतलब 90। देखो 90.00 में कितना कम है, 0.45 कम है। तो 5 5 9 8 89.85 रुपये तो एक आ जाएंगे। और बी के निकालना चाहते तो 60.00। अब देखो 15 रुपये से कम है ना 60 होने में, तो कितना कम है, 2 गुना 0.15, 30 पैसा कम है। तो 30 माइनस कर दो तो 07.95, 59.70 आपका क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, आप सिंपल कैलकुलेशन करना चाहिए, थोड़ा सा माइंड लगाना, बस प्रैक्टिस बेस क्वेश्चन है, सारे अच्छे हैं तो हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर बोला कि ए बी सी मिलके किसी काम को 53.50 रुपए में कर रहे हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम को 5 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, और सी अकेला उस काम को 7 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम है जो अपना वो है इन सभी का एलसीएम। तो 210 लेते हो। अगर 210 काम ए 5 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 42। ठीक है, अगर बी 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, ये 35। अगर सी 7 दिन में 210 काम कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 23। ठीक है, तो सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 7 6 और 107 काम किया। तो इस 107 की जो वैल्यू वो किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या दे रखी इसने, 53.50। अगर आप चेक करोगे क्या 0.5 से मल्टीप्लाई कर रखी है, या फिर आप ये नहीं लिखना चाहो तो डिवाइड कर रखा है 2 से, चेक कर सकते हो। अगर आप 0.5 के मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी से वो कर लो, चाहे मतलब बात एक ही है।
तो एक ही बात है, तो सिंपल सी स्टेप लिख देता हूँ मैं, इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ करूँगा। तो सिंपल सा स्टेप क्या है कि इसने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ठीक है, 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या निकालना है, इन तीनों का अलग अलग निकालना है। तो ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। अगर ए 42 काम कर रहा है तो 42 गुना 1/2 कितना रुपए ले लेगा, 42 गुना 1/2 21 रुपये। और बी 35 काम कर रहा, 35 एफिशिएंसी है, तो बी 1/2, तो ये क्या कर लेगा, 17.5 रुपये ले लेगा। और 30 सी क्या है, 30 गुना 1/2 कर देंगे तो 15 रुपये ये ले लेगा। तो ए 21, बी 17.5 और सी 15, 21, 17.5, 15, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, चैप्टर शायद खत्म हो, हाँ चैप्टर खत्म हो गया। तो ये 30 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो पाइप एंड सिस्टम होगा, नल और टंकी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वर्क एंड वेजेज अच्छे से किया होगा, समझ आया होगा। और नहीं आया तो मैं आपको इसके पीडीएफ जो क्वेश्चन है मेरे पास उसके अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसकी लिंक, और बाकी सभी वीडियो के नीचे सॉल्यूशन के लिंक दिए हुए हैं, तो जरूर देखें और करें अपने। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।